हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। तो आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ पे भी होगे स्वस्थ होगे, खुश होगे। तो चलिए मैं आ गई हूँ फिर से आज एक डिस्कशन टॉपिक लेके जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दो शब्द हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है सेल्फ रिस्पेक्ट हेयर एंड एक है ईगो हेयर। ओके, तो सबसे पहली बात कि क्या हमें वाकई में पता है कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? क्योंकि जनरली लोग हर प्राइड के भी मोमेंट को या प्राइड के भी तरीके को ईगो से ही नाप लेते हैं। तो क्या वाकई में वो ईगो ही होता है या वो उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है? तो देखने में तो बहुत ही छोटे शब्द हैं, मतलब अगर कोई इस डिस्कशन को सुन रहा होगा जो भी, वो यही सोचेगा अरे ये कौन सा टॉपिक है। बट नहीं, ये भी हमारी आदतों में ही शुमार है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ्स में। और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर है बट हम मानने को तैयार नहीं हैं। इज़ इट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। सो सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरह की फीलिंग है, एक कॉन्फिडेंस है, एक प्राइड है अपने आप में, गर्व जिसको आप बोलते हो। बल्कि जो ईगो है वो फीलिंग ऑफ बीइंग बेटर देन एनीवन एल्स, यानी कि मेरे पास जो है वो दूसरे से बहुत अच्छा है। ईगो हमारे दिमाग को बंद कर देती है एंड उसे डेवलप नहीं होने देती, क्योंकि वो छा जाती है हमारे दिमाग में। बट सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे दिमाग को खोल देती है एंड वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को डेवलप करने की कोशिश करती है जब हम कंपेयर करने में आते हैं। तो समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि अपने दम पे कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ना कि वो ईगो की बात है। बट किसी को नीचा दिखाना ईगो की बात आ जाती है कि फलाने के घर में स्विफ्ट खड़ी है तो मेरे घर में इनोवा क्यों नहीं आ जाती। आई बात समझ में? फलाने का घर 2 मंजिला का है तो हम 4 मंजिला का घर बनाएंगे। दैट इज़ योर ईगो एक्चुअली। बट उसके पीछे भी इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं कुछ। हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगेन वही बात हो जाती है कि डोंट बी जजमेंटल। इज इट? तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। लाइक कि अगर हम जनरली देखें ना, तो ईगो एक तरह की नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिविटी क्रिएट करती है वो हमारे अंदर। वो ऐसी चीज़ है जब आप कंपेयर करने पे मजबूर हो जाते हो अपने को दूसरों से। यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विथ पीपल स्मॉलर और वीकर दैन यू। और स्पेशली आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉलर और वीकर किन टर्म्स में? टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ पावर, अथॉरिटी, अपीयरेंस या एनीथिंग एल्स। लाइक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं अगलों से। क्यों भैया? आपके बच्चे आपको तो सुंदर लगेंगे ही, उनके बच्चे उनको सुंदर लगेंगे, या वो अपने आप को खूबसूरत समझेंगे, आप अपने आप को खूबसूरत समझो। और खूबसूरती कभी भी चेहरे से तो बयां होती ही नहीं। बट लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते। नहीं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा। वाइल अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें तो इट इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग। ये है फीलिंग ऑफ टेकिंग प्राइड। आप जो हो, जैसे हो, अपने बल पे हो और अच्छे हो। इवन आप अगर हाइट पे जाते भी हो तो अपने आप से कंपेयरिंग चलती है। आप अपने आप को अपने आप से जोड़ के देखते हो। समझ रहे हो ना बात को? तो यानी कि ईगो में आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट में आप अपने आप के अलावा दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हो और हर टर्म्स में करते हो। ईगो मतलब मी, मी एंड ओनली मी। अहम ब्रह्मास्मि, सुना होगा आपने, मैं ही ब्रह्मा हूँ। दैट इज़ योर ईगो। क्योंकि आप केवल और केवल अपना इंटरेस्ट
हर जगह ढूंढ रहे होते हो, चाहे उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आपको दूसरों को दुख ही क्यों ना पहुंचाना पड़े, बट आप उससे पीछे नहीं हटते हो. वट वर्स यू डोंट इवन फील गिल्टी फॉर द सेम. आपको कोई दुख भी नहीं होता, आप गिल्टी भी नहीं महसूस करते हो. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स वी और आफ्टर यू. तो यानी कि आप दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हो, आप कॉन्शियस होते हो कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है. समझ गए बात? अभी तो समझ में आ रही होगी कंपैरिजन एंड ऑल की सारी चीज़ें. कहीं कोई इमोशंस नहीं होता ईगो में, केवल इमोशंस अपने आप से जुड़े होते हैं. हेट्रेड, jealousy, anger, greed, all these things are your ego. Okay? And self-respect, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हायर होते हो ना, तो आप दूसरों को प्यार करना और दूसरों की इज्जत करना सीख जाते हो. आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए, कभी नहीं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. सो यहाँ पे जो डिफिनेशन दी है हमने वही चीज़ अभी पढ़ी है कि अटैचमेंट अपनी खुद की आइडेंटिटी का रॉन्ग इमेज अपने दिमाग में ड्रॉ करना, दैट इज़ योर ईगो. और जब आप डिग्निटी से कोई चीज़ कर रहे होते हो और अपनी इमेज बना रहे होते हो, दैट इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. दैट्स इट. ईगो हर्ट कर सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी हर्ट नहीं कर सकती. आई डोंट गेट हर्ट एज आई रिस्पेक्ट सेल्फ. क्योंकि जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखोगे तो आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना सीखोगे. तो दैट इज़ द वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अदर वर्ड इज़ ईगो. सो आई कीप ईगो एंड एटीट्यूड ऑलवेज इन माई पॉकेट्स. रखते हैं लोग सेल्फ के लिए ये चीज़ें भी रखते हैं ताकि वो तब उसे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यूज़ कर सकें जब वो दूसरों के थ्रू टेस्ट हो रहे हों. बात तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि अगले हमें जज करने से और टेस्ट करने से पीछे तो हटेंगे नहीं. तो हमें ये दोनों राम और श्याम यानी ईगो एंड एटीट्यूड, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही थी, नॉर्मली जनरल बातें, तो उनको लोग रखना पसंद करते हैं. सही बात है. देयर आर 2 kinds ऑफ प्राइड. करेक्ट. गुड प्राइड, जब आपका गर्व आपकी डिग्निटी और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बने. और बैड प्राइड, जब आप दूसरों से अपने आप को सुपीरियर मानने लगो और कंपैरिजन में काफ़ी आगे निकल जाओ. और एरोगेंस तो इतना कि भाई दूसरों को देखना ही नहीं हमें. दैट इज़ सेड बाय जॉन सी मैक्सवेल. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. और बहुत ही सुंदर सा कोट है जिससे मैं अपने इस डिस्कशन को एंड करना चाहूँगी कि समटाइम इट्स बेटर टू लिसन योर ईगो, अदरवाइज यू लूज अ थिंग कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. करेक्ट. ये चीज़ सही है कि कभी इतना मत झुकिए दूसरों के आगे विनम्र होके कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना बचे. इसके लिए इतनी सी भी ईगो अगर है, मतलब बहुत कम सी, जहाँ पे आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो बट अपना आत्मसम्मान बचाए रखना है, तो अगर वो ईगो है थोड़ा सा, तो क्या बुराई है. कम से कम अपने आप को तो हम नीचे नहीं गिराएंगे ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू एन्जॉयड दिस सेशन. और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे हमें डिस्कशन अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब कोई दूसरा टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, सो दैट आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस एज सच मिलें. सो गाइज, अब चलने का समय आ गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बी सेफ. अपना ख्याल रखिए. अगेन शुक्रिया.